चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पहली बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिन्नत रहमानी सिवान पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ता सरवर इमाम के हरिहास स्थित निवास स्थान पर मिन्नत रहमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की जीत का श्रेय राहुल गांधी के साथ साथ पूरे देशवासियों को दिया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार कर्नाटक चुनाव में लगे हुए थे। जिस तरह से कर्नाटक चुनाव का परिणाम आया है, इस परिणाम से होने वाले सभी चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने जा रहे हैं। वहीं उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस तरह से इस बार के चुनाव प्रचार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चुनाव के स्तर को गिराने का काम किया गया है, वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो आइए आपको सुनाते हैं सीवान दौरे पर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी इकाई के अध्यक्ष मिन्नत रहमानी ने और क्या कुछ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। सीवान के इस सरजमी पे मेरा आना हुआ है, जिसमें कि हम तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं, खास करके हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम साथी जो यहाँ मौजूद हैं। चूँकि कर्नाटक चुनाव में पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार लगे हुए थे, तो जैसा कि आपने देखा कि जो कर्नाटक का चुनाव का जो परिणाम आया, ये जो परिणाम है वो निश्चित तौर पे आने वाले तमाम चुनावों के परिणाम को प्रभावित करने के लिए जा रहा है। इस बार के चुनाव के प्रचार में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस तरीके से चुनाव के स्तर को गिराने की कोशिश की गई, वो कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए सही नहीं था। उसके बावजूद तमाम सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल करते हुए, तमाम अपने सरकारी प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए, तमाम संस्थानों का इस्तेमाल करते हुए भी कांग्रेस पार्टी ने मुकाबला किया। और जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने शुरू किया, उसके बाद का ये परिणाम रहा कि आज कर्नाटक में जो प्रचंड जीत, वो कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं बल्कि कर्नाटक के तमाम लोगों की जीत है, जो कि आपके सामने परिणाम है। लेकिन इस चुनाव परिणाम से ज़्यादा सोचने और समझने की ये बात है कि जिस तरीके से चुनाव के दौरान प्रसार में जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और केंद्र के तमाम मंत्रियों के द्वारा जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, राहुल गांधी जी के खिलाफ और तमाम स्थानीय स्तर पे हमारे जो वहाँ के नेता हैं, सिद्धारमैया जी, डीके शिव कुमार जी, इन तमाम लोगों के खिलाफ साजिश रचने के बावजूद जब उनको कुछ हाथ नहीं लगा, तब आखिर में जाकर के जाति और धर्म के नाम को भी जोड़ा गया, ध्रुवीकरण करने की भी कोशिश की गई। उन सब का परिणाम रहा कि कांग्रेस पार्टी आज वहां पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए जा रही है। देखिए, इस देश के अंदर में, इस प्रदेश और खास करके तमाम अलग अलग प्रदेशों के अंदर में जो कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार में होती है, तो जनता से सिर्फ वही वायदे करती है जिसको कि निभाया जा सके। इससे पहले राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, तो जिन जिन वायदों पे हमने चुनाव लड़े, उस वायदे को पूरा करने की कोशिश की गई। और आज पूरे देश के अंदर में राजस्थान की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार एक मिसाल है। ठीक उसी तरीके से बिहार में भी महागठबंधन की सरकार है। उस सरकार में भी हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा गरीब, आम आवाम, तमाम युवा, बेरोजगार, इन लोगों को लेकर के साथ चलने की कोशिश की जा रही है। तो आपके माध्यम से हम तमाम समर्थकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो लोग मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार प्रसार में लगे रहे। बहुत सारे हमारे साथी वहां जाकर के, कर्नाटक में जाकर के चुनाव प्रचार प्रसार में लगे रहे, जिसका नतीजा रहा कि आज कांग्रेस की नीति को और राहुल गांधी जी के संदेश को कर्नाटक की जनता ने एक्सेप्ट किया। और आने वाले समय में निश्चित तौर पे वही परिणाम आपको जो अलग अलग राज्यों में चुनाव होने के लिए जा रहे हैं,
उसका परिणाम भी आपको वैसा ही दिखेगा। कांग्रेस, बजरंग दल और बजरंग बली, क्या कनेक्शन है तीनों का? देखिए, सबसे पहली बात तो अफसोस इस बात का है हम लोगों को कि जब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव के दौरान बजरंग दल को बजरंग बली से मिलाने की कोशिश की, इससे बेहद अफसोसनाक बात क्या हो सकती है कि बजरंग दल एक दल है, पीएफआई एक, जिस तरीके से पीएफआई और बजरंग दल की बात उठी थी वो क्या था, वो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है। और सिर्फ वही दोनों नहीं, कांग्रेस पार्टी की एक नीति रही है कि वैसी कोई भी संस्था या वैसी कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन जो देश हित में काम नहीं कर रही हो, जो समाज को बांटने की कोशिश कर रही हो, वो तो प्रतिबंधित होंगे। लेकिन उसकी आड़ में जिस तरीके से भगवान के नाम को इस्तेमाल किया गया, तो ये तो बेहद अफसोसनाक की बात है कि आप एक छोटे से दल को या एक छोटे से संगठन को, जो संगठन के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि हम आने वाले समय में उसकी रूपरेखा तय करेगी कि उसके ऊपर किस तरीके के प्रतिबंध लगेंगे, उसके और उसको एक भगवान से जोड़ना, ये तो बेहद अफसोस की बात है। क्या लगता है आपको कि ये जो हार हुई है कर्नाटक में बीजेपी की, इसको आप किससे जोड़ करके देखते हैं? क्या ये वहां स्थानीय नेताओं की हार है या फिर सीधे सीधे कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे ये जो चुनाव के दौरान आप लोग देख रहे होंगे कि ऐसा लग रहा था कि जो वहां के मौजूदा मुख्यमंत्री हों, आज आप किसी से पूछ लीजिए कि कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री का कितना कार्यक्रम हुआ होगा, वो बोल नहीं पाएंगे। लेकिन आप कर्नाटका तो छोड़ दीजिए, आप अलग राज्यों में जाकर के अगर पूछिए, आप बिहार में पूछिए, तो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी हार गए। क्या मोदी जी हार गए? तो ये एक बड़ी विडंबना है। वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, सम्मानित प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने चुनाव को ऐसे स्तर पर लेकर के चले गए जैसे कि वो स्वयं वहां के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हो, जबकि ऐसा रहा नहीं है कभी भी। इससे पहले हमने वाजपेयी जी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, कभी हमने इस तरीके से गली गली घूमते हुए नहीं देखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री 10 साल तक लगातार देश के प्रधानमंत्री रहे। देखिए, ये जो एक पद होता है, एक बड़ी गरिमा की पद है और हम तमाम लोग, हमारे लिए गर्व की बात होती है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव के दौरान शब्दों का चयन किया गया उनके द्वारा, तो देखिए, देश की जनता को कब तक गुमराह करेंगे? जाति, धर्म, मजहब के नाम पर जो है, व्यक्ति विशेष के नाम पर जो है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी वो मैं की बात कर रहे थे, उस वक्त कांग्रेस पार्टी हम की बात कर रही थी। जिस वक्त वो कह रहे थे कि मुझे गालियां दी गई है, उस वक्त हम कांग्रेस पार्टी गिना रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या 40% से लेकर के क्या क्या उनके भ्रष्टाचार थे कर्नाटक के अंदर। तो यानी कि हम वहां कर्नाटक के लोगों की बात कर रहे थे। जिस वक्त ये अपने मन की बात कर रहे थे, उस वक्त कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के मन की बात कर रही थी। तो यही डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति विशेष नहीं, वो एक व्यक्ति की बात करती है। तो ये हमारे और उनमें काम करने के तरीका का यही डिफरेंस है। 2024 में बिहार में किस तरह का बदलाव दिखेगा? निश्चित तौर पे बदलाव 2024 में तो बदलाव तो होना नहीं है। बदलाव तो हमारी अभी यहाँ महागठबंधन की सरकार है और जो रुझान है आज के डेट में, वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को अब सबक लेने की जरूरत है कि जिस तरीके से वो ध्रुवीकरण करने की कोशिश हर एक चुनाव में करते हैं, अब जनता जागरूक हो चुकी है। आने वाले समय में अगर उनका यही ट्रेंड रहा तो मुझे लगता है कि शायद उनको 2-4 सीट लेने के लिए भी। कि प्रबल दावेदार आपके संगठन से या आपके गठबंधन से कौन होंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी, इस बात को आप देख सकते हैं पीछे जाकर के, ये अभी अभी जो रिजल्ट आया है कर्नाटका में, या उससे पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, तो ये मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तय ये कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। ये कांग्रेस पार्टी तय नहीं करेगी कि कर्नाटका का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये विधायक दल तय करेंगे, विधायक बैठेंगे, विधायक दल की बैठक होगी, उसमें तय होता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रधानमंत्री कौन होगा वो संसद जो चुन करके सदन में जाएंगे, वो संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें चुन करके फैसला किया जाएगा कि उनका नेता कौन होगा। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है पार्टी के अंदर में, उसमें कोई इस तरह की नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष के नाम को आगे किया जाए। तो क्या यह मान लिया जाए कि राहुल गांधी के बयान के मुताबिक नफरत के बाजार जो थे वो खत्म हो चुके हैं और अब मोहब्बत की दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं? नहीं, निश्चित तौर पर जो संदेश देने की कोशिश राहुल गांधी जी के द्वारा की गई, और मुझे याद है कर्नाटका के अंदर में
21 दिन के लगभग राहुल गांधी जी उस पैदल यात्रा में थे और उसी का परिणाम रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं इस देश के अंदर में जो माहौल बने वो माहौल ऐसा हो जिसमें कि गरीब हो, अमीर हो, अगरा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जाति धर्म मजहब अलग अलग मानने वाले लोग हों, लेकिन एक गुलदस्ते के जैसे एक साथ रहे। तो निश्चित तौर पे जो वो संदेश था कि नफरत भरा जो संदेश भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही थी, उसका संदेश और राहुल गांधी का संदेश ये है कि हम मोहब्बत के पैगाम को लेकर के चला, तो उसका परिणाम है कि आज आपको कर्नाटका के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार थी, भ्रष्टाचार की सरकार थी, उसको बदल करके आज कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। कोई क्वेश्चन पूछना है? हो गया। एक चीज और हम इसमें ऐड करना चाहेंगे कि आगामी 21 तारीख को और 22 तारीख को, चूंकि अभी का जो परिणाम आया है कर्नाटका चुनाव, और जब राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे थे उस पदयात्रा के साथ साथ हमारे कांग्रेस पार्टी के जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष हैं इमरान प्रताप गढ़ी साहब, वो लगातार उस पदयात्रा में राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे थे। और अब इस परिणाम आने के बाद, कर्नाटका चुनाव के बाद, वो लगातार देश के अलग अलग राज्यों में कोशिश कर रहे हैं जाने के लिए चुनाव प्रचार। चूंकि अब आने वाले समय में हमें 2024 की तैयारी करनी है, तो बिहार में आगामी 21 और 22 तारीख को उनका कार्यक्रम सीमांचल में होने के लिए जा रहा है। हम सीवान की आवाम को